नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में राशन कार्ड ई-केवाईसी अब घर घर जाकर 21 मार्च से। झारखंड में खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ई-केवाईसी नहीं कराने पर कार्ड धारक का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। बता दें, विभाग की ओर से कहा गया है कि सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को घर घर जाकर राशन कार्ड धारकों के प्रत्येक सदस्य का ई-केवाईसी कराना आवश्यक है। विभाग ने साफ कहा है कि केवाईसी नहीं होने की स्थिति में लाभार्थी का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। ई-केवाईसी के लिए 20 मार्च तक सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को उन कार्ड धारकों की सूची उपलब्ध कराना होगा। विशेषकर पीला और गुलाबी कार्ड धारकों के लिए अति आवश्यक है। इसके बाद 21 से 22 मार्च तक घर घर जाकर कार्डधारी के प्रत्येक सदस्य का ई-केवाईसी कराना है। यदि केवाईसी का काम पूरा नहीं होता है तो कार्डधारी को राशन नहीं मिल पाएगा। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप शुक्ला ने बताया है कि ऐसे कार्ड धारक जो प्रदेश से बाहर रह रहे हैं वो अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। मैया सम्मान की 7500 रुपये लेने के लिए जल्द करे सुधार। झारखंड में मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में एक साथ 3 माह की किस्त 7500 रुपये भेज दी गई है, लेकिन कई महिलाएं ऐसे भी हैं जिनके खाते में अब तक यह राशि नहीं पहुंची है। अब ये महिलाएं ब्लॉक का चक्कर लगाने के लिए विवश हैं। उनके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि उनके खाते में राशि क्यों नहीं पहुंची। अधिकतर महिलाएं ये जानना चाह रही है कि आखिर गड़बड़ी कहाँ हुई है और किन चीज़ों में सुधारने की ज़रूरत है। बता दें, अधिकतर महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आने की एक ही बड़ी वजह सामने आ रही है। बैंक अकाउंट नंबर और ऑनलाइन अकाउंट नंबर अलग अलग है। इस वजह से अभी बड़ी संख्या में महिलाओं को होल्ड पर रखा गया है। वहीं दूसरी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि ज़्यादातर बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं है। इस कारण भी कई महिलाओं को पैसे नहीं मिल रहे। वहीं अधिकतर लाभुक महिलाओं ने अब तक अपना केवाईसी भी नहीं कराया है। इस कारण भी बड़ी संख्या में महिलाओं के पैसे अटक गए हैं। परिसीमन में आदिवासी सीटें घटने की आशंका। झारखंड में अगले वर्ष 2026 में परिसीमन प्रस्तावित है। इसके तहत नए सिरे से लोकसभा और विधानसभा सीटों का पुनर्निर्धारण होगा। इस प्रक्रिया की सुगबुगाहट होते ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का भी दौर आरंभ हो गया है। बता दें, इसकी झलक विधानसभा में देखने को मिल चुकी है, जब कल्याण विभाग के अनुदान बजट के दौरान हेमंत सरकार के मंत्रियों ने भाजपा के खिलाफ नए सिरे से मोर्चा खोल दिया। आशंका प्रकट की गई है कि परिसीमन के तहत सीटों के निर्धारण में आदिवासी सीटों की संख्या घटाई जा सकती है। ऐसे में राज्य में आदिवासी सुरक्षित लोकसभा और विधानसभा पर जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को झटका लग सकता है। अभी राज्य में लोकसभा के 5 और विधानसभा के 28 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है और आदिवासी सीटों पर पूरी तरह सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का दबदबा है। नशे की गिरफ्त में पलामू के युवा नशे की गिरफ्त में है। नशे की लत में वो आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं। युवाओं में नशे की लत ऐसी है कि पैसे नहीं होने पर वे चोरियां, डकैती, चैन स्नैचिंग जैसी कई वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अपराध का बढ़ता ग्राफ चिंता का विषय है, पर जिला स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला पुलिस प्रशासन भी इसको लेकर गंभीर नहीं है। आलम यह है कि जगह जगह लगी छोटी छोटी दुकानों पर नशीली पदार्थों की खरीद बिक्री हो रही है। इसमें किराना दुकान से लेकर मेडिकल स्टोर भी शामिल है। बता दें, सुबह और देर शाम चाय की दुकान और पान दुकानों में युवा अड्डेबाजी और नशा करते हैं। इसमें स्टेशन रोड, आबादगंज, चियांकी हवाई अड्डा, चियांकी पहाड़, कोयल नदी के किनारे, सिमरताल बस स्टैंड के पास, टीवी टावर के पास, सुआ कौड़िया, शाहपुर चर्च के पीछे और चैनपुर का इलाका शामिल है। कुछ दिन पहले भी जिला प्रशासन की टीम ने जब मेडिकल कॉलेज में छापेमारी की थी तो उस दौरान छात्रावास हॉस्टल से भारी मात्रा में नशीले पदार्थों और दवाइयां भी मिली थी। बंशीधर महोत्सव पर 182 करोड़ का तोहफा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को गढ़वा जिले को 182 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी है। उन्होंने 182 करोड़ 73,08,000 रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है। बंशीधर महोत्सव के मौके पर उन्होंने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार ने बंशीधर महोत्सव का पैमाना बढ़ाने का संकल्प लिया है। अब यह महोत्सव राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। बाबा बंशीधर का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। इस महोत्सव को इस सरकार ने राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया था। आने वाले वर्षों में गढ़वा को सरकार कई विकास योजनाओं का तोहफा देगी।
गढ़वा के नगर उटारी में आयोजित राजकीय श्री बंशीधर महोत्सव 2025 को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही है। झारखंड में 50 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की अलर्ट। झुलसाने वाली तीखी धूप के बीच एकाएक मौसम ने रंग बदल लिया है। मौसम में आया बदलाव अगले 4 दिनों तक जारी रह सकता है। अगले 2 दिन धूप, छांव और बादलों की आवाजाही के बीच कभी कभी हल्की फुहारें भी बरस सकती है। वहीं 20 व 21 मार्च को मौसम में बड़ा बदलाव होगा। इसे लेकर मौसम विभाग ने बुलेटिन भी जारी किया है। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह व जामताड़ा में 20 को गर्जन व वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आंधी चलने का अनुमान है। वहीं 21 को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। तेज हवाओं के साथ गर्जन व वज्रपात का भी खतरा हो सकता है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है। मौसम में आए बदलाव का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा से उत्तर प्रदेश तक चक्रवाती घेरे के रूप में सक्रिय है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक टर्फ बना हुआ है। इन दोनों सिस्टम के सक्रिय होने से मौसम प्रभावित हो गया है। झारखंड में 2.5 एकड़ पर तालाब और चेकडैम भी बनेगा। झारखंड में चेकडैम का निर्माण होगा। इसमें इनटेक वेल का निर्माण किया जाएगा। माइनर लिफ्ट इरिगेशन को सोलर बेस्ड किया जाएगा। अब तक 5 एकड़ के ऊपर ही तालाब दिया जाता था, उसे 2.5 एकड़ कर दिया जाएगा। जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने झारखंड विधानसभा में इसकी घोषणा की है। वे जल संसाधन विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान सरकार का जवाब दे रहे थे। कटौती प्रस्ताव वापस नहीं लिए जाने के बाद जल संसाधन विभाग की 2259 करोड़ की अनुदान मांग ध्वनि मत से पारित हुई है। वहीं मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि पानी और खेती की स्थिति खराब है। खेती सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं करनी है, व्यापार के तरीके से खेती करनी है। मानसून भी साथ नहीं देता है, हम लोग इसमें लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी जो नहर और कैनाल से पानी देते हैं वह नीचे क्षेत्र में देते हैं, ऊपर क्षेत्र में नहीं देते। गांव में कमेटी बनेगी, उसमें ठेकेदार से मिलाकर तय करना होगा। 40 एकड़, 50 एकड़ और 100 एकड़ जमीन की सिंचाई कराएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री से राज्यपाल ने कानून व्यवस्था पर चर्चा की। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य की विकास योजनाओं और वर्तमान विधि व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की है। राज्यपाल ने इस अवसर पर राजभवन रांची द्वारा प्रकाशित राजभवन पत्रिका की प्रति केंद्रीय गृह मंत्री को भेंट की। यह पत्रिका 31 जुलाई 2024 से 31 जनवरी 2025 की अवधि में राजभवन झारखंड की विभिन्न गतिविधियों, महत्वपूर्ण आयोजनों और पहलों का संकलन है। इसके प्रधान संपादक राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी हैं। बता दें, राजभवन पत्रिका के इस अंक में राज्यपाल द्वारा नागरिकों से संवाद, केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जन कल्याण को साकार करने के संबंधित गतिविधियों को विशेष रूप से शामिल किया गया है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 90% राजस्व संग्रहण का निर्देश। वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वित्तीय वर्ष 24-25 की समाप्ति में 12 दिन शेष हैं। इन 12 दिनों में भरपूर प्रयास कर राजस्व संग्रहण की लक्ष्य प्राप्ति को 85 से 90% किया जाए। वित्त मंत्री बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाणिज्य कर विभाग के वित्तीय वर्ष 24-25 के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कर संग्रहण की प्रगति एवं आगे की कार्य योजना की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा बैठक में वाणिज्य कर सचिव अमिताभ कौशल, वाणिज्य कर आयुक्त अमित कुमार सहित वाणिज्य कर विभाग के राज्य भर के समस्त वरीय पदाधिकारी शामिल हुए हैं। 22 मार्च को झारखंड बंद के लिए मांगा समर्थन। सीरम टोली सरना स्थल समीप फ्लाईओवर रैप के विरोध में 22 मार्च को झारखंड बंद रहेगा। यह बंद सुबह 6 से रात 12 बजे तक रहेगा। इसे लेकर बुधवार केंद्रीय सरना स्थल सीरम टोली बचाओ मोर्चा के द्वारा फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स, अंजुमन इस्लामिया रांची, रोसपा टावर दुकानदार संघ, जेईएल चर्च शॉप एसोसिएशन, ऑटो रिक्शा चालक संघ, बस चालक संघ, पिक ऑटो संघ, ड्राइवर यूनियन, मेन रोड दुकानदार संघ समेत दुकानदारों से मुलाकात कर समर्थन मांगा गया है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि यह बंदी शांतिपूर्ण होगी। उन्होंने लोगों से कहा है कि केंद्रीय सरना स्थल सीरम टोली और सरहुल शोभा यात्रा के जुलूस को बचाने के लिए समर्थन की अपील की है। बताया है कि रांची जिला और महानगर के सभी चौराहों पर चक्का जाम रखा जाएगा। मौके पर कुदरीस मुंडा, निरंजन हेमरेज सहित कई शामिल थे।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 25 मार्च तक। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए झारखंड सरकार ने आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 25 मार्च तक छात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आदिवासी कल्याण आयुक्त ने समय सारणी जारी कर दिया है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 और 24-25 दोनों के लिए छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 23-24 के लिए संबंधित शैक्षणिक संस्थान के INO द्वारा छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन 25 मार्च तक हो सकेगा। वहीं DNO छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन 31 मार्च तक कर सकेंगे। वहीं शैक्षणिक सत्र 24-25 के लिए 25 मार्च तक आवेदन होगा। वहीं संबंधित शैक्षणिक संस्थान के INO द्वारा छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन 29 मार्च तक और DNO छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन 31 मार्च तक कर सकेंगे। बड़कागांव में आज दिखेगा सूर्योदय का अद्भुत नज़ारा। झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़कागांव के पंकरी बरवाडीह के मेगालिथ स्थल पर सूर्योदय का अद्भुत नज़ारा आज 20 मार्च को दिखेगा। यह स्थल हजारीबाग बड़कागांव रोड के पंकरी बरवाडीह के भोक्ता स्थान तालाब के पास पूर्व दिशा में है। यहाँ सूर्योदय के अद्भुत नज़ारा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। बता दें, दिवा रात्रि के मौके पर 20 मार्च को सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर करवट लेता दिखाई देगा। यहाँ 23 सितंबर को भी सूर्योदय के अद्भुत नज़ारे को देखा जाता है। 20 मार्च को सूर्योदय के अद्भुत नज़ारा को देखने के लिए खगोल प्रेमी समेत सैकड़ों लोग यहाँ जुटेंगे। यह घटना खगोलीय इक्विनॉक्स के कारण घटती है। इस तरह का नज़ारा बेल्जियम, इंग्लैंड, मध्य अमेरिका में भी देखा जाता है। धन्यवाद।